गुरु बख्शिश करन, रहमत करन। अज कलगीधर दशमेश पातशाह साहिबे कमाल, जिन्हां नूं सरबंसदानी कहंदे, जिन्हां नूं बादशाह दरवेश कहंदे, जो रूहानियत दे आगू, जो विश्व दे आगू, महाकवि, महायोधे, महा सरबंसदानी, कलगीधर दशमेश पातशाह जी 1666 तो लैके 1708 तक दा बड़ा थोड़ा जिहा वक्फा। उनदे एक हथ बाज, उनदे दूजे हथ घोड़ा, उनदी वाट बहुत लंबी, उनदा समा बहुत थोड़ा। थोड़े जे समय विच एडी बख्शिश की। 1666 तो लैके 1673 तक आप पटना साहिब रहे। 1673 विच गुरु तेग बहादुर पातशाह जी ने आनंदपुर साहिब सदा भेज के बुलाया। भरी संगत विच आप पुजे। संगत ने पहली बार, पंजाब की धरती की संगत ने पहली बार कलगीधर दशमेश पातशाह जी दे करीब करीब 7 साल की उम्र विच दर्शन किए। बड़े निहाल हो गए। साहबा अपने कोल बिठाया, कहन लगे संगत तुहाडे मुखों कुछ सुनना चाहती है, दर्शन ते हो गए ने, मुखों कुछ सुनाओ। ते हुण दसम पातशाह कहंदे ने हुक्म करो, की सुनावा। साहब कहन लगे, गुरु तेग बहादुर जी कहन लगे आनंद साहब सुनाओ। लो जी, आनंद साहब शुरू हो गया। बड़े टिकाव नाल, रस भिनड़े बोलां नाल, अंदर आनंद भरिया होवे, अंदर आप उस करते नाल एकमिक होए होन। चुभी रही सुरत प्रभ चरणन में दे मालक होवन, द्वैते एक रूप होए गयो दे मालक होवन। बस जो आनंद साहब सुनाते गए, आह ऐसा आनंद साहब सुनाया। पौड़ी पौड़ी पढ़ते गए। इंज लगता सी जिवें पौड़ी पौड़ी चढ़ते भी गए ते सारियां नूं पौड़ी पौड़ी चढ़ाते गए। संपूर्णता हुई। वाजे अनहद तूरे जद कीता ते गुरु तेग बहादुर पातशाह जी हुण गोबिंद राय जी नूं संगत सामने खड़ा कर, आप खलो, घुट के गले ना लाया। वाह वाह, शाबाश दिती। ते मुखों पता की कहंदे ने, साध संगत जी तुसी वेखदे होगे भी ये पिता पुत्र मिल रहे ने। ना ना, ये पिता पुत्र दा मेल ना जानियो, ये ते शब्द ते सुरत दा ज मेल होया है। वाह, अगली गल आखी ने, वाह ऐसा आनंद साहब सुनाया जे, ऐसा आनंद साहब सुनाया जे कि चारे पासे आनंद ही आनंद छा गया है। अज तक सी इस धरती का नाम माता नानकी चक, ध्यान च रखियो। गुरु तेग बहादुर जी ने नगर वसाया ते नाम रखिया सी माता जी दे नाम ते, माता नानकी चक। कहन लगे अज तो बाद इस धरती का नाम माता नानकी चक नहीं होवेगा, इस धरती का नाम अज तो बाद आनंदपुर साहिब होवेगा। और इथों आनंद सारी दुनिया विच वरसाया जाएगा। वो 1673 का वाकया है। 2 साल अरबी, फारसी, संस्कृत ते होर भाषावां दा ज्ञान दिता, पढ़ाया। दीनी भांत भांत कर शिक्षा, भांत भांत की शिक्षा दे के निपुण करा के, शस्त्र विद्या का निपुणता का रूप दे के 1675 विच धन गुरु तेग बहादुर पातशाह शहादत देन लई दिल्ली जांदे ने। 9 साल की उम्र है। कलगीधर दशमेश पातशाह गुर सिंघासन ते सुभाईमान होए। इधरों शहादत दिल्ली दिती गई, इधरों धन गुरु गोबिंद सिंह साहब पातशाह जी ने उस समय, ध्यान च रखियो, 8 साल आनंदपुर साहब विच गुजारे। शायद वो 8 सालां दा बहुता इतिहास असां नहीं पढ़िया पढ़चोलिया, पर बेनती कर लगा, उस समय औरंगजेब दी कट्टर नीति ने जिन्नियां धार्मिक मंदिरां विच चलदियां सन धार्मिक सिक्ख्यावां, वो संस्कृत दे हिंदी दे सारे विद्यालय बंद करन दा हुक्म दिता अते आख्या भी मदरसे चलणगे
उथे होर किते भी कोई संस्कृत नहीं पढ़ सकता। पर कलगीधर दशमेश पातशाह जी ने आख्या आनंदपुर साहब की धरती ते मैं सारे विद्यालय खोलांगा जिथों सारे संसार नूं विद्या हासिल होवे ते धर्म दा ज्ञान भी इथों मिले। 4 वर्ण, चारों आश्रम, करत जहां आनंद, ताको नाम आनंदपुर, आनंद को कंद। उथे 4 वर्ण ते 4 आश्रम आने शुरू हो गए। बेनती करा बड़े बड़े विद्वान, पंडित, सियाने, सूझवान इथों आके विद्या हासिल करन लग पे। साहब ने उथे शस्त्र, उथे घोड़ सवारी निपुण करदियां सारियां नूं ऐसा भगती ते शक्ति दे सुमेल करन दा हुण राह खोलिया। ते ये सच है भी वो कलगीधर दशमेश पातशाह जी गुर सिंघासन ते बैठ के छोटी उम्रे ही बेनती करदियां बड़े वड्डे वड्डे कारज करदियां उन्हां ने जदों धर्म दे मार्ग नूं इतना प्रचलित कीता। ये औरंगजेब कहंदा है मैं मंदिरां विच शंख नहीं वजन देने। हजूर कहन लगे मैं रंजीत नगारा वजावांगा। सच करके जानियो औरंगजेब ने ते एक वारी अपने पुत्र बहादुर शाह नूं कह दिता सी तैनूं लाहौर दी नवाबी दिती गई है ते मैं सुनिया मैनूं सूये ने खबर भेजी है भी तू इत्थे दरबार विच आउंदियां नगारे वजाए ने, तू 4 नगारे वजाए ने ते दरबार विच आया। मैं तैनूं संदेश भेजदा, उत्थे चिट्ठी लिख भेजी भी तू अजे तख्त ते नहीं बैठा, जदों दिल्ली दा तख्त नशीं होवेगा उदों भावें 1000 नगारे वजा लई पर अजे तू लाहौर दा नवाब बनिया। इस करके जदों दरबार विच आए ते सिर्फ 4 ढोलकां वजाया कर। ध्यान च रख लेना, जेड़ा औरंगजेब अपने पुत्र नूं नगारा नहीं वजाउण देंदा उत्थे कलगीधर दशमेश पातशाह कहंदे मैं ऐसा नगारा वजावांगा। कहंदे ने साहब ने उथे नगारा वजाया। तू कहंदा मेरे सामने लोग कीड़ियां वांग रींग के चलन, मैं इन्हां नूं शाह असवार बनावांगा। तू कहना मेरे सामने कोई नजर ना आए, मैं इन्हां दे सिर ते दस्तार सजावांगा। वो कलगीधर दशमेश पातशाह जी ने बख्शिश रहमत करके कहंदे जदों रंजीत नगारा वजदा सी ते 1.25 मील एक कोह तक उसकी आवाज जाती सी। पर यह सच है भी वो ऐसे बादशाह दरवेश सन भी ये दिल्ली दे तख्त ते बैठा औरंगजेब हिया नहीं कर सकिया सी कि मैं इन्हां दा रंजीत नगारा बंद करा दियां, मैं इन्हां नूं शाह असवार ना होण देवां। वो कलगीधर दशमेश पातशाह जी रहमत करन वाले बेनती कर लगा जिन्हां विच 9 रस दा मुजस्मा भरिया सी। शंगार रस, हास रस, करुणा रस, वीर रस, बीभत्स रस, रुद्र रस, अदभुत रस ते शांत रस। जदों सज वज के आनंदपुर साहब दे सिंघासन ते बैठ जांदे सी ते ऐसे शस्त्र बस्तर नाल सजे ऐसा शिंगार रस पैदा हुंदा सी भी जिंदे सामने 16 शिंगार भी मत्थे पै जांदे सी। हास रस जदों घोड़े ते खोते ते खिमा करना खोते ते शेर दी खल पवा के छड़ दे, ओ रींगदा खल ला देंदे, संगत खेड़ खड़ा के हसदी ते साहब कहन लगे इस खोते नूं शेर बनाया ते फिर शेर दी खल लाई, थल्लियों खोता निकल आया। इस खोते वाल वेख के ना हसियो, तुहाडे विचों कोई ऐसा ना होवे भी बाहरों कुछ होर होवे ते अंदरों कुछ होर होवे। उन्हां दे हास रस विच भी अलौकिक जिहा रस सी। ओ जदों करुणा रस, दया रस विच भर जांदे, तीर चलाउंदे, अगे सोना ला के छड्डदे। बेनती करां उस दे कफन दा ते मगरले परिवार दा गुजारा भी नाल भेज देंदे। जदों वीर रस विच आउंदे इतने जोर नाल तीर छड्डदे, एक तीर किन्ने दुश्मनां दे विचों दी लंघ के पार कर जांदा। बीभत्स रस जदों औरंगजेब नूं जफरनामा लिखदे उसकी असलीयत उसदे अखां सामने रख देंदे। बेनती करां रुद्र रस जदों फिर भंगानी दे युद्ध विच मेरे साहब हरिचंद वर्गियां दे नाल
ऐसा जोर अजमाई करन वाले नू अपना बल दिखांदे ओनू सामने दिसदा है ते मौत दा फरिश्ता मेरे सामने आ खलोता है। रुद्र रस भी पैदा करन वाले और जदों खंडे बाटे दा अमृत तैयार कर दे ऐसा अद्भुत रस पैदा कर देंदे ते जदों टिक जांदे तू ही तू ही तू ही तू ही 16,000 वारी करी जांदे। ऐसे शांत रस विच चले जांदे। ओ 9 रस दे मुजस्मा कलगीधर दशमेश पातशाह जी गुर सिंघासन ते बैठ बेनती करदियां तमाम संसार दे विच एक जुल्म दी चलदी अंधेरी नू जिन्हां ने थम दिता, मंदिर ढहंदे जिन्हां बचा दिते, जंजू लहंदे जिन्हां बचा दिते, अपने पिता दा भी जिन्हां शहादत दा ओ मार्ग अपने मुखों बोल के आप दिल्ली भेजिया। आप सरबंस चारे साहबजादे माता पिता ते खुद जो सरबंस दान करके अज सरबंस दानी सतगुरु कलगीधर दशमेश पातशाह जी रहमत करने वाले है। कोई अज दे युग विच गुरु ऐसा जो नीहां विच पुत चिनवा सके? है कोई देश दा प्यारा जो देश खातर अपना पिता शहीद करवा सके? है कोई इदां दा संत सिपाही योद्धा जो पुत लाश दी उत्ते मुस्कुरा सके? है कोई इदां दा गुरु जो गुरु बन के अपने सेवक दा चेला अखवा सके? नहीं नहीं, कोई नहीं। इको दशमेश ही सी जो इदां दी बंत बना गया है। माता पिता अनमुल्ले जे 4 हीरे साबर पंथ दी भेंट चढ़ा गया है। ऐसे दसम पातशाह जी नू सत श्री अकाल। ऐसे दशमेश पातशाह जी नू कोटान कोट प्रणाम करदियां बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह जी दे चरनां विच मस्तक झुकांदियां यही अरदास करांगे, मालक रहमत करो असी भी गुरु वाले बनीए, खंडे बाटे दी अमृत पौहल प्राप्त करदियां शब्द गुरु दे जो लड़ लग गए उस दे लड़ लगदियां अपना जीवन धर्म दे मार्ग दे पांधी वाला बनाइए जी। इन्हां अखरां नाल होइयां भुल्लां दी खिमा मंगदियां 2 दिन शब्द विचार करन दा जो हुक्म होया ਉਹ साहब दी असीस नाल संपूर्ण होया। सतगुरु रहमत करन। मैं श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी प्रधान साहब जी सिंह साहब मुख ग्रंथी सचखंड श्री हरमंदर साहब सिंह साहब ज्ञानी जगतार सिंह साहब जी अते आप सारियां संगतां दा तहे दिलों बहुत बहुत धन्यवाद करदा। कोटान कोट धन्यवाद धन गुरु रामदास पातशाह जी दा, श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दा करदा। दास दीयां भुल्लां दी खिमा करना। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।